क्या आपको पता है कि महमूदाबाद में आरोप लग रहा है ब्लॉक में 7 करोड़ का बड़ा घोटाला हुआ है। मतलब कि फर्जी तरीके से उन 3 ब्लैक लिस्टेड फर्मों को 7 करोड़ का भुगतान हो गया, जो पहले से ब्लैक लिस्टेड हैं, जिनकी अपनी एक कहानी और अपना एक इतिहास है। ऐसे में अगर मीडिया सुर्खियों की माने, समाचार पत्रों की माने, तो दावा ये भी है कि बीडीओ के ऊपर भी, यानी कि महमूदाबाद के बीडीओ संदीप कुमार पर भी आरोप लग रहे हैं। सोचिए जरा, एक आदमी अगर हजारों का बिल न दे पाए तो एफआईआर दर्ज हो जाती है। ऐसे में 6 से 7 करोड़ के घोटाले की बात सामने आ रही है। अब देखना होगा कि क्या है पूरी कहानी। मामला सरकारी धन के गबन से जुड़ा हुआ है और सीतापुर के ब्लॉक महमूदाबाद का है। आरोप लग रहे हैं, ताजा समाचार सुर्खियां बता रही हैं और तमाम चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। हम आपको बता रहे हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव की जब करीब आ रहा था और आचार संहिता लग गई थी, उस वक्त कुछ समाचार पत्रों ने एक खबर छापी थी, जिसमें उन्होंने दिखाया था कि बिना काम कराए ही फर्मों को पैसा निकल गया है। बिना काम कराए ही सारा विकास जो है सिर्फ कागज पे दिख रहा है, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है। उसके बाद रात ही में लीपा पोती का काम शुरू हो गया था और मीडिया ने दावा किया था, कई चैनलों ने दावा किया था कि जब मामला खुलने लगा तो आचार संहिता के दौरान ही मामले की लीपा पोती की जा रही थी। उस मामले को, जो इंटरलॉकिंग थी, जो रोडें थी, जो बनी नहीं थी, उनको राती राता बनाया जा रहा था। उसके बाद मामला पहुंचता है तत्कालीन डीएम अभिषेक आनंद के पास। अभिषेक आनंद के बाद ये मामला पहुंचता है सीडीओ निधि बंसल के पास और सीडीओ निधि बंसल के बाद ये निर्देश होता है बीडीओ श्रीश गुप्ता, जो उस वक्त के बीडीओ थे, कि एफआईआर क्यों न दर्ज कराई जाए। जिसमें आपको बता दें कि 4 प्रधान, 3 सचिव, रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक समेत 12 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। उस वक्त ये तीनों फर्में नजर में आई थी जिन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। नाम बताता हूं आपको, जो फर्म ब्लैकलिस्ट थी उनका नाम क्या था: जनता ट्रेडर्स, सुंदरलाल कंस्ट्रक्शन और बालाजी इंटरप्राइजेस। इन पर आरोप ये था कि करीब करीब 70 लाख रुपए बिना काम कराए हुए, बिना जमीनी काम कराए हुए 70 लाख रुपए निकाल लिए गए। अब उसके बाद एफआईआर दर्ज हो जाती है और मामला सुर्खियों में फैल जाता है। अब ये मामला जो दबा हुआ था फिर इस वक्त प्रकाश में आ रहा है, क्योंकि कई टीवी चैनल्स का, कई पेपरों का, समाचार पत्रों का ये दावा है कि एक बार फिर एक बड़ा घोटाला हो गया है। इन्हीं 3 ब्लैकलिस्ट फर्मों पे करीब करीब 6 से 7 करोड़ रुपए का भुगतान हो गया। अगर ये फर्म ब्लैकलिस्ट हैं, अगर जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं, तो आखिर कैसे इन पर 6 से 7 करोड़ रुपए निकल गया। और आरोप तो ये भी लग रहा है कि अधिकारियों की साठगांठ के चलते बिना काम के पैसा निकल गया है। हालांकि इंडिया इस बात की पुष्टि इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जैसे ही यह मामला प्रकाश में आया, मैंने ही बीडीओ संदीप कुमार से फोन पर वार्ता करनी चाहिए, क्योंकि आज का दिन रविवार था, कार्यालय में कोई नहीं मिला। 2 बार फोन करने के बाद कॉल नहीं उठता है, जिसके बाद जब मामला ये हाईलाइट होने लगता है तो इसकी सर्च में जाया जाता है तो पता चलता है 1 साल पुराने मामले से इस मामले का कनेक्शन निकल कर आ रहा है। अगर ताजा मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसमें एक बड़ा बंदरबाट हुआ है, एक बड़ा मामला, एक बड़ा स्कैम देखने को मिला है। क्योंकि मामला कुछ ऐसा दिख भी रहा है कि भुगतान की जो राशि है वो 7 करोड़ बताई जा रही है। आरोप ये भी लग रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उसके हवाले से बात करें, कि बिना काम के एक बार पुनः इन ब्लैक लिस्ट फर्मों पर पैसा निकल गया है। अब ऐसे में कुछ जानकार ये भी कह रहे थे कि जहां कामों में गड़बड़ी थी, उस वक्त ये आदेश आया था कि जहां पे कामों की गड़बड़ी है वहां का पैसा रोक दिया जाए, बाकी जगहों का पैसा। लेकिन कुछ लोगों का अंदर खाने से ये कहना है कि यदि फर्म ही ब्लैकलिस्ट हो गई है तो आखिर उसका भुगतान कैसे हो सकता है। तो ये पूरा मामला अचानक से प्रकाश में आ गया है
और इंडिया अभी फिलहाल इसकी पुष्टि इस वजह से नहीं कर पा रहा क्योंकि इसके आधिकारिक बयान को लेकर के कोई भी सामने नहीं आ रहा है। वीडियो महमूदाबाद का फ़ोन भी नहीं उठ रहा है। ऐसे में हम अगर जानकारी लेना चाहें भी तो किससे लें। लेकिन जो पुराना मामला था वो काफ़ी सुर्खियों में आया था। डीएम अभिषेक आनंद, सीडीओ निधि बंसल और बीडीओ तत्कालीन जो थे श्रीश गुप्ता के निर्देशन में बीडीओ द्वारा ही ये मुकदमा 12 लोगों पे लिखाए गए थे। यानी कि 4 प्रधान, सचिव, रोजगार सेवक से लगा करके तकनीकी सहायक तक इसकी इज्जत में आ गए थे। अब देखना होगा कि अगर इस मामले में थोड़ी भी सच्चाई है तो आगे क्या निकल कर आता है। यूँ तो सब लोग कहते हैं कि इस वक्त जो सीतापुर डीएम जो आए हैं राजा गणपति यार, वो भ्रष्टाचार की कमर तोड़ रहे हैं और इस बात से इत्तेफाक भी रखा जा सकता है। जब से आए हैं 10 घंटे 12 घंटे काम कर रहे हैं। कल ही की बात है, बिस्वा तहसील पहुंचे, समाधान दिवस में सीतापुर गए और फिर एकाएक बिस्वा ही आ गए। यानी कि एक साफ अल्टीमेटम है। अधिकारियों से, कर्मचारियों से कहा जा रहा है 15 दिन का समय है, सुधर जाओ वरना बड़ी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में पूर्व के इस कृत्य को, ये जो मामला जो पूर्व में था, 1 साल पहले का जो मामला था, अब प्रकाश में आया है। क्या इसकी जांच होगी? होनी तो चाहिए क्योंकि आरोप गंभीर हैं। यदि आरोप निराधार हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की या अधिकारियों की छवि धूमिल हो रही है, और यदि आरोप सही हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि 7 करोड़ का मामला है। 7 करोड़ का मामला है, 7 करोड़ के गबन का आरोप लग रहा है। तो ऐसे में ये बिल्कुल सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आखिर मामला क्या है। इंडिया कोई जजमेंट, कोई निर्णय नहीं दे पा रहा है। वजह है कि अधिकारियों के बयान सामने ना आना। लेकिन अभी कल से और आज तक काफी संख्या में जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो इस ओर इंगित कर रही हैं, इशारा कर रही हैं। फिलहाल अब क्या कुछ मामला निकल कर आता है हम जरूर अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक सवाल, यदि 7 करोड़ की चिंगारी उठी है तो इसमें किस हद तक सच्चाई होगी, ये सवाल अंदर अंदर हमें भी कचोट रहा है और शायद आपको भी कचोट रहा हो। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस मामले की क्या तहकीकात निकल कर आती है, तह तक क्या सब बातें सामने निकल कर आती हैं, हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम ज़रूर करेंगे। आप देखते हैं इंडिया। महमूदाबाद से अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।